गाइस आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा बाइनेंस पे P2P फ्रॉड के बारे में जो मेरे साथ हो चुका है और मैं इसके कारण परेशान हो चुका हूं और अभी तक यार कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ है। मतलब मैं अभी भी उसी दलदल में फंसा हुआ हूं। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा यहाँ पे कि मेरे साथ यार क्या हाल हुआ है और आपके साथ भी हो सकता है। मैं हूँ वेस्ट बंगाल से और मेरे पास कुछ USDT था जो मेरे को सेल करना था, INR में कन्वर्ट करना था। इसीलिए तो मैंने बाइनेंस चूज किया क्योंकि बाइनेंस एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छा खासा रेट मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने बाइनेंस चूज किया था और वहाँ पे मैंने P2P सिलेक्ट किया। वहाँ पे देखा भाई बहुत सारे सेलर्स है और अच्छा खासा रेट भी मिल रहा है। मतलब अगर नॉर्मल मैं ऐसे करता, सेंड कैश करके करता तो वहाँ पे उतना अच्छा रेट नहीं मिलता है, लेकिन अगर P2P करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर होता है और कंपटीशन चलता है। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा वेरीफाइड बायर चूज किया जिसका सब कुछ वेरीफाइड था और बहुत सारे ट्रेड है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, मतलब समझो पूरा वेरीफाइड ही था। तो उसके साथ मैंने पहला डील किया और कुछ लगभग USDT मैंने अपना सेल कर दिया। उसके 2-3 दिन बाद मैंने फिर से किया और फिर से कुछ USDT सेल किया। ऐसे करते करते मैं बहुत सारी USDT सेल किया था। फिर मुझे लगने लगा यार ये लोग जैसे सेल कर रहा है यहाँ पे एड्स लगा के, वैसे मैं भी तो कर सकता हूँ और उससे अच्छा रेट भी मिलेगा। तो मैंने एक एड्स लगाया सेल करने का। तो मैं जब सेल करने का ऐड लगाया तो वहाँ पे रेट सबसे ज़्यादा रखा था और सही बताए तो यार इतना अच्छा रेट पे भी बहुत ज़्यादा बायर्स आने लगे और भाई एक ही टाइम में, मतलब समझो सेकंड के अंदर भाई 2-3 ऑर्डर आ गया। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके सबका चेक किया, सब वेरीफाइड है, वेरीफाइड अकाउंट से पेमेंट आ रहा है। उसके बाद ही क्रिप्टो USDT रिलीज़ किया तो सब कुछ सही चल रहा था। मैंने ऐसे करते 2 दिन किया, फिर मुझे लगा यार अब तो बाय भी करना चाहिए था। तो जब मैं बाय का ऐड लगाया तो वहाँ पे बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ ऑर्डर आ रहा था। मतलब कोई समझो 1000 रुपये का USDT चाहिए, किसी का 2000, किसी को 5000, तो मैक्स टू मैक्स भाई 7000 का ही मेरे को बाय ऑर्डर आया था। ठीक है, लेकिन जब मैं सेल ऑर्डर लगाता हूँ तो भर भर के आ जाते हैं और बहुत ही हाई अमाउंट का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, मुझे लगा था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो सही चल रहा था। लेकिन 2 दिन बाद अचानक मैं किसी को पेमेंट करने गया तो देखा यहाँ पे दिखा रहा था पेमेंट फेल्ड और लिखा आ रहा था कि शायद मे बी योर अकाउंट ब्लॉक्ड। मुझे लगा UPI में कुछ प्रॉब्लम होगा, दूसरे ऐप से ट्राई किया तो वहाँ पे भी सेम आ रहा था। फिर मैंने अपना नेट बैंकिंग ओपन किया तो वहाँ पे दिखा रहा था कि 3115 रुपये होल्ड पे लगा हुआ था। मैंने सोचा ये क्या हो गया, फिर मैंने देखा सही से चेक किया तो वहाँ पे लिखा था कि साइबर सेल। अब यार ये देख के ना बहुत ही मैं हैरान हो गया कि ऐसा क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और वहाँ पे जो अमाउंट था 3115 रुपये। तो मैंने बाइनेंस ऐप ओपन किया और मैंने जितना भी ट्रांजैक्शन सेल किया था वहाँ पे सब कुछ चेक किया तो दिखा रहा था कि 3115 रुपये कहीं पे भी नहीं है। फिर मैंने बाइनेंस सपोर्ट पे कांटेक्ट किया, वहाँ पे बोला कि 3115 रुपये का मेरे अकाउंट पे होल्ड लगा है जिसके कारण मेरा अकाउंट पूरा डेबिट फ्रीज हो चुका है, अब मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे भी देखा कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। मैंने बोला शायद उसे बायर ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया होगा USDT लेके। तो ऐसा बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये अकाउंट डिलीट कर दे तो ऑर्डर हिस्ट्री रिमूव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे अगर ऐसा होता है तो पॉलिसी वायलेशन है और डेटा ब्रीच होगा। मैंने अपने बैंक मैनेजर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, कॉल किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैंने मेल भी किया था और ट्विटर पे भी मैंने अपने बैंक पे, मेरा बैंक था HDFC बैंक पे, तो मैंने वहाँ पे भी कांटेक्ट किया। ठीक है, 2 दिन बाद रिप्लाई आया, वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ था कि किसके कारण होल्ड लगा है और कितना अमाउंट होल्ड लगा है। वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया हुआ था। सब कुछ मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद मैंने अपनी ब्रांच मैनेजर को एक बार कॉल किया कंफर्म करने के लिए कि पूरा क्या दिक्कत है। तो वहाँ पर बताया गया मेरे को कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसके बाद बोला एक नंबर दिया गया। नंबर मतलब मेंशन किया हुआ था कि शायद इस नंबर को कॉल करना पड़ेगा का ज़रूरत है। तो मैंने उस नंबर पे भी कॉल किया। ठीक है, कॉल रिसीव नहीं किया। 2-3 बार करने के बाद, 2-3 बार किया तो कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। उसके बहुत बार ट्राई करने के बाद एक बार रिसीव किया तो वहाँ पे मैंने बोला कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है। और भाई आप मानोगे नहीं, मैं हूँ वेस्ट बंगाल से और मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ है हैदराबाद तेलंगाना माधापुर नाम से एक PS है वहाँ से। अब वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, तो वहाँ पे डायरेक्ट बोला गया कि यहाँ पे आ जाओ। अब मैं वहाँ पर तो जा नहीं सकता। मैंने बोला कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरा पूरा अकाउंट ही होल्ड पे लगा हुआ है, मैं जाऊँ कैसे। तो फिर बोला गया कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आना तो पड़ेगा। उसके बाद कॉल काट दिया। फिर मैंने कॉल किया तो रिसीव करना बंद कर दिया। बहुत कोशिश के बाद मैंने कॉल किया, फिर से किया तो मैंने ना एक बार कॉल किया, रिसीव किया तो जिस SI ने ये मेल किया था उसका पर्सनल नंबर मेरे को दे दिया उसी PS पे दिया किसी ने। तो मैं उस पर्सनल नंबर पे कॉल किया, 2-3 बार करने के बाद रिसीव किया। तो रिसीव करने के बाद वहाँ पे बोला कि बार बार कॉल, गुस्सा हो गया कि बार बार कॉल करते क्यों हो, यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर से बोला कि देखो मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप अकाउंट तो पूरा होल्ड हो चुका है, मेरा वही एक ही अकाउंट है, अब मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। तो फिर वहाँ पर बोला नियरेस्ट साइबर सेल पे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाऊँ तो वहाँ पे जाके मेरे को कॉल करो।
फिर मैंने अपने नियरेस्ट साइबर सेल पे कॉल किया, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट बोल दिया कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, जहाँ से फ्रीज़ हुआ है वहीं पे जाना पड़ेगा और वहीं से सॉल्व होगा, जो भी करना है वहीं से होगा। मैंने बहुत बार कोशिश किया कि एक बार बात हो जाए चलो, फिर भी लेकिन वो लोग माने नहीं। तो मैंने बोला कि एक बार विज़िट कर ले, तो बोला हाँ अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन यहाँ पे भी सेम बोलेंगे जो कॉल पे बोला। तो फिर मैंने फिर से कॉल किया हैदराबाद साइबर सेल पे, तो वहाँ पे बोला गया कि ठीक है फिर मैं देखता हूँ, आज तो छुट्टी पे है, कल देखते हैं। तो कल मैंने कॉल किया तो कल फिर से कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। उसके बाद बहुत बार कॉल किया, बहुत बार किया, मतलब समझो सुबह से लेके मैंने रात तक ट्राई करता रहा, कभी ना कभी जितने बार मौका मिला मैंने करता रहा, हर एक 10 मिनट में, कभी 1 घंटे बाद, कभी 5 मिनट बाद करता रहा। तो एक बार रिसीव किया, रिसीव करने के बाद बोला कि ऐसा ऐसा बोल रहा है, मेरे को यहाँ से तो नहीं हो रहा है, सुनना नहीं चाहता है। तो बोला ठीक है आप मेल कर दो बोल के कॉल कट दिया। अब क्या मेल कर दो, वो कुछ भी नहीं बोला, क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना है, क्या करना है। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपना आधार, पैन कार्ड और जो भी चैट हुआ था उस बंदे के साथ बाइनेंस पे हिस्ट्री, और बाइनेंस सपोर्ट पे मेरे को एक फॉर्म दिया था जहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट उस बंदे के साथ डील हुआ है, उसका कितना अमाउंट आया, ट्रांजैक्शन आईडी सब कुछ मेंशन किया हुआ था। तो वो वाला भी मैंने सेंड कर दिया, सब कुछ सेंड कर दिया था। उसके 2 दिन बाद मैंने फिर से कॉल किया, तो मैंने मेल तो कर दिया था 2 दिन पहले ही, ठीक है। 2 दिन बाद मैंने 2-3 दिन में, सॉरी 2 दिन नहीं 4 दिन बाद मैंने कॉल किया था, ठीक है। अब 4 दिन बाद जब मैंने कॉल किया तो फिर से गुस्सा हो गए। अब मैंने बोला सर मैंने तो मेल कर दिया है, अब क्या करना है। तो बोले मेल कर दिए हो, मतलब वो मेल देखा ही नहीं था, ठीक है। ये लोग मेल देखते ही नहीं है, जो मेल आते हैं देखते नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो भी रिप्लाई नहीं आते, मेल करो तो भी रिप्लाई नहीं आता, कॉल करो तो भी रिस्पॉन्स बहुत ही लेट आते हैं, और रिस्पॉन्स अगर करते भी है तो यार गुस्से हो जाते हैं। अब करूँ तो करूँ क्या बताओ। तो जो भी हो वहाँ पे मैंने बोला मेल कर दिया है। अब मेल देखने के बाद बोला आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट आया है उसका स्टेटमेंट भी सेंड कर दो। तो मैंने बहुत पहले से लेके रखा था स्टेटमेंट, उसको भी मैंने सेंड कर दिया। तो अब उसके बाद 4 दिन फिर से बीत गया। मैंने अपनी वाइफ से एक बार कॉल करवाया कि पूछे कि क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला कि अगर जाना पड़ेगा तो अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ, मैं चला जाऊँगा अगर जल्दी हो जाता है तो मैंने वहाँ पे बोले कि क्या जाना पड़ेगा, तो बोलता है नहीं आना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता, ठीक है। तो मैंने बोला अगर कि जाएंगे तो अगर जल्दी हो जाता है तो हम जाने के लिए रेडी है, लेकिन बोले नहीं अगर आओगे तो भी टाइम लगेगा और नहीं आओगे तो भी टाइम लगेगा। अब मैंने बोला ठीक है फिर और क्या बोलना, फिर मैंने कट दिया। अब यार तभी से भाई कॉल रिसीव नहीं करते, कुछ नहीं करते। फिर आज मैंने कल मैंने एंडी भाई का एक वीडियो देखा जहाँ पे बताया गया था अगर आपका पूरा अकाउंट डेबिट फ्रीज लगा हुआ है तो आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पे एक आर्टिकल लिंक था जहाँ पे बोला गया था, केरला हाई कोर्ट जज पे एक ऑर्डर था कि आपका जब बोला जा रहा है कि इतना अमाउंट है, इतने अमाउंट का फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसी अमाउंट को होल्ड करो ना, आप पूरा बैंक अकाउंट को क्यों फ्रीज करते हो। तो यही बात है यार, मैं वही करना चाहता हूँ कि आप पूरा अकाउंट को क्यों होल्ड पे कर दियो। तो मैंने वो वाला आर्टिकल का लिंक और मैंने एक थोड़ा सा लिखा वहाँ पे कि यार ऐसा ऐसा है कि आपको पूरा अकाउंट होल्ड नहीं करना चाहिए, आप उसी अमाउंट को होल्ड पे रखो जितना अमाउंट फ्रॉड हुआ है। और पता है कितना हुआ है, 3115 रुपये का मेरे अकाउंट पे होल्ड लगा हुआ है। बस इतना सा अमाउंट के लिए पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया है। अब यार मेरा वो पर्सनल अकाउंट है, मैं वही यूज़ करता हूँ, उसी पे मेरा पूरा बैलेंस है, मेरे पास कैश नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या बताओ। फिर मैंने उस आर्टिकल लिंक को मेंशन किया और वहाँ पे बताया कि यार पूरा अकाउंट को रिमूव करे, डेबिट फ्रीज से रिमूव करे ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, काम पे लगा पाऊँ, और जितना अमाउंट बोला गया है उसी अमाउंट को होल्ड पे रहने देते हैं जब तक प्रॉब्लम फिक्स ना हो जाते हैं। तो वहाँ पे रिप्लाई आया कि ओके आप अपने वहाँ तो मेल पे रिप्लाई आया था, बोला गया था कि आप अपने नियरेस्ट HDFC बैंक ब्रांच विजिट करें और KYC के साथ। तो मैंने बोला ठीक है अगर ऐसा फिक्स हो जाता है तो बहुत सही है। उसके बाद मैंने अपने ब्रांच मैनेजर को फिर से मैसेज किया कि कब जाना है अपनी KYC लेके ऐसा ठीक करवाने के लिए। तो ब्रांच मैनेजर बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम तभी कर सकते हैं जब हमें ऊपर से रेगुलेटर से परमिशन आएगा, मतलब साइबर सेल से फिर से मेल आएगा, तभी हम डेबिट फ्रीज रिमूव कर सकते हैं। मैंने फिर उसको मेल सेंड किया, वो वाला सब कुछ सेंड किया। तो फिर उसने अपने कुछ टीम से बातचीत की, उसके बाद बोले ठीक है आप आ जाना, आपका बायोमेट्रिक अपडेट होगा। मैंने बोला ठीक है।
तो आज था, आज तो मैं जा नहीं पाया, अब 2 दिन बाद फिर से जाऊंगा, अब देखते क्या होते हैं। तो गाइज़ मैं यही बताना चाहता हूँ यार, इस P2P के चक्कर में ना मेरा भाई दिमाग ख़राब हो चुका है। आज 1 महीना होने वाला है, मेरा अकाउंट फ्रीज़ है और कब तक रहेगा पता नहीं। मैं ही कहना चाहता हूँ यार, देखो अगर तुम भी इसी सारा सिचुएशन में फंस चुके हो ना, तो यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आया। मैंने बहुत सारे बंदे से, अपने दोस्तों से बात किया, ठीक है, क्यों करेगा यार, क्यों किसी का मतलब इसमें इन चक्कर में क्यों पड़ने का। तो जो भी हो, यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ P2P में डील करते हो तो उसका नाम देखो, उसका बैंक अकाउंट जिस नाम से पेमेंट आ रहा है उसके नाम से मैच हो रहा है या फिर नहीं। अगर होता है तो बंदा सही है, लेकिन यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है। मैंने जहाँ जिसके साथ डील किया था, जिस बंदे के साथ डील किया था, हर कोई बंदा, हर एक चीज़ वेरीफाइड था और उसका उसी बैंक से पेमेंट आया था, उसका रियल अकाउंट नेम मैच था, सब कुछ था। उसके बाद ही मैंने USDT रिलीज़ किया था, लेकिन फिर भी हो गया ना। तो यहाँ पे मेरा सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ, केस क्या है। तो मैंने जिस बंदे के साथ डील किया था वो 29,000 का एक ट्रांजैक्शन हुआ था। अब उसने ना किसी के साथ टेलीग्राम पे कुछ फ्रॉड किए थे, 31,000 का शायद। मेरे को ये पता चला जब मैंने इस पे कॉल किया था, हैदराबाद PS पे, तब मेरे को पता चला था कि ऐसा ऐसा कुछ सीन हुआ है उसके साथ। अब उसी अमाउंट, फ्रॉड अमाउंट से उसने मेरे अकाउंट पे पेमेंट किया है USDT बाई करने के लिए, जिसके कारण मेरा अकाउंट होल्ड पे लगा दिया गया है। मतलब मेरा अकाउंट लेयर बन चुका है एक। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इसमें P2P सेफ है या नहीं। तो P2P भाई एकदम ही सेफ़ नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर जैसे कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, अगर मैं अभी इसी पेमेंट से USDT फिर से बाई कर लेता किसी के साथ, तो उसका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है कि नहीं। अब उसका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता तो वो बंदा बाइनेंस पे कंप्लेंट करते, फिर मेरा बाइनेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता। मतलब मेरा बैलेंस फिर से बाइनेंस पे भी फंस जाता और यहाँ पे भी फंस चुका है। अब वो बंदा किसी को पेमेंट करता तो उसका भी फंस चुका होता। तो ऐसे करके ना एक पूरा सर्किल है। ये जो फ्रॉड मनी होता है, जिसके अकाउंट पे जाएगा वो अकाउंट होल्ड होता जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं है, साइबर सेल से बोला जाता है, अमाउंट दिया जाता है, ट्रांजैक्शन ID दिया जाता है, अब उसी को होल्ड करना चाहिए। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, पूरा अकाउंट ही डेबिट फ्रीज कर देता है, जो नहीं करना चाहिए। अब ये वाला आर्टिकल मैंने पढ़ा जो एंडी भाई ने दिया था, जहाँ पे मेरे को पता चला, फिर मैंने मेल किया बैंक पे, क्या उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत सोल्यूशन हो सकता है ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं अभी होगा या नहीं, या फिर आगे क्या होगा। तो यार प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर तुम लोग कोई हैदराबाद, तेलंगाना, माधापुर से हो ना, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट पे बताना यार। थोड़ा बहुत अगर हेल्प कर सकते हो तो बहुत ही हेल्प हो। और एक चीज़, साइबर सेल वाले अगर चाहे तो भाई उस बंदे को इजीली पकड़ सकता है जिसने ये डील किया है। क्योंकि बाइनेंस पे अगर कांटेक्ट करेगा, बाइनेंस पे मेरे को बोला गया था कि अगर साइबर पुलिस चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक लिंक दिया गया था, उस लिंक के थ्रू पुलिस इजीली कांटेक्ट कर सकते थे और उस बंदे का डिटेल्स भी निकलवा सकते थे। लेकिन मैंने जब बोला पुलिस को कि ऐसा ऐसा है कि आप लोग चाहो तो बाइनेंस पे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे एक मेल दिया गया है, तो बोलता है हम क्यों कांटेक्ट करें, हम क्यों कांटेक्ट करें। समझ में नहीं आता कि ये लोग प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं या प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रहने देना चाहता है, या फिर कुछ और चाहते हैं जो मैं नहीं देना चाहता। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर देना। मैं अभी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है, मेरा पूरा अकाउंट ही होल्ड पे लगा हुआ है, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा, काम भी नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना आप लोग। अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है किसी के साथ, और अगर तुम लोग फिक्स कर चुके हो, तो उसका सॉल्यूशन प्लीज़ कमेंट करके बताना, और हो सके तो प्लीज़ हेल्प कर देना थोड़ा सा।